हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। क्या कहा तुमने? मैं कह रहा हूँ ना, रोना चाहिए आपको। जैसे मैं रोता हूँ, आप देखते हो ना, जब माँ और पिताजी मुझे खिलौना या खाना नहीं देते तो मैं क्या करता हूँ? रो रो कर पूरा घर सिर पे उठा लेता हूँ। फिर वही होता है जो मैं चाहता हूँ। मेरी मानिए तो आप भी वही कीजिए चाचा। रो रो कर पूरा घर सिर पे उठा लीजिए। क्या आप मुझे आसन गांव तक छोड़ देंगे? आसन गांव? हम भी तो वहीं जा रहे हैं। राजू! वहीं की बाजार से तो होकर जाना है चाचा। आइए चाची। चाची? चाचा की पत्नी चाची। तुम बहुत प्यारे हो बेटे। आप भी कुछ कम प्यारी नहीं है चाची। मैंने आपके 5,000 मालू दीदी को दे दिए हैं, वो आपको लौटा देंगी। आखिरी चटनी बढ़िया थी, स्वादिष्ट थी। मेरा पूरा विश्वास है बाबा कि सब करने कराने वाले आप ही हैं। सब कुछ आपकी ही इच्छा पर निर्भर करता है। आपके चाहने और न चाहने पर ही इस दुनिया में घटनाएं बनती हैं और बिगड़ती रहती हैं। रिश्ता तो बना नहीं, तो फिर रघुराम जी से बार बार मुलाकात क्यों हो रही है बाबा? मालू दीदी, मालू दीदी। अरे जानकी, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ मालू दीदी, सब कुशल मंगल है। अच्छा बताओ, कैसे आना हुआ? मालू दीदी, आपके यहाँ के जो रघुराम पाटिल जी है ना, आप उन्हें ये 5,000 रुपए लौटा दीजिए। रघुराम को? हालात की वजह से हमें हमारी पौना गाय बेचनी पड़ी। अब पौना भी उनके घर से भागकर हमारे घर वापस चली आई है, तो 5,000 रुपए तो लौटाने ही चाहिए ना। जानकी, तुम तो हीरा हो, हीरा। अंबिका मौसी ने तुम्हें ठुकरा कर गलती की है। अरे कहाँ जा रही हो? अब आई हो तो खाना वाना खा के जाओ। नहीं मालू दीदी, खाना तो मैं साथ ही लेकर आई हूँ। बहुत लंबा रास्ता है, शाम होने से पहले पहले मुझे गांव वापस लौटना है। बस आप ये 5,000 रुपए रघुराम जी को लौटा दीजिए। चाचा, चाची का घर कहाँ है? आप जानते हो ना? राजू, तुम्हारी कोई चाची नहीं है। वो फोटो वाली चाची? माँ ने शादी से इनकार किया है, जानते हो ना? बस इतनी सी बात? फिर रोते क्यों नहीं हो चाचा? क्या? क्या कहा तुमने? मैं कह रहा हूँ ना, रोना चाहिए आपको। जैसे मैं रोता हूँ, आप देखते हो ना, जब माँ और पिताजी मुझे खिलौना या खाना नहीं देते तो मैं क्या करता हूँ? रो रो कर पूरा घर सिर पे उठा लेता हूँ। फिर वही होता है जो मैं चाहता हूँ। मेरी मानिए तो आप भी वही कीजिए चाचा। रो रो कर पूरा घर सिर पे उठा लीजिए। फिर देखिए क्या करती है दादी। दादी कहेंगी, बस कर रघु, बस कर, मेहरबानी करके मत रो। तेरी शादी जानकी से ही होगी, उसी से करवा दूंगी मैं। बस अब चुप हो जाओ। रुकिए रुकिए, ओ गाड़ी वाले रुकिए। ओ बैलगाड़ी वाले सुनिए, बैलगाड़ी रोकिए। ओ बैलगाड़ी वाले। रघु चाचा, बैलगाड़ी रोको, रोको बैलगाड़ी, रोको चाचा।
आसन गांव तक छोड़ देंगे? आसन गांव? हम भी तो वहीं जा रहे हैं। राजू, वहीं के बाजार से तो होकर जाना है चाचा। आइए चाची। चाची? चाचा की पत्नी चाची। तुम बहुत प्यारे हो बेटे। आप भी कुछ कम प्यारी नहीं है चाची। आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा है चाची? मैं वडगांव गई थी और अब अपने आसन गांव वापस लौट रही हूँ। कहीं वडगांव में आपका ससुराल तो नहीं है ना चाची? मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है बेटे। तो हो जाएगी। मैं भविष्य देख सकता हूँ। आपकी शादी जल्दी ही होगी। मैं रोटी, भाखरी और चटनी लाई हूँ साथ में। खाओगे? हाँ, आप खिलाएंगी तो क्यों नहीं खाऊंगा। ये लो। लीजिए। हम भी तो वडगांव में ही रहते हैं। अच्छा, वहाँ रघुराम जी पाटिल भी रहते हैं ना? नाम ही मत लेना आप उनका चाची। बहुत ही खड़ूस आदमी है। चाचा, आहिस्ता खाओ। भाकरी चटनी अच्छी बनाई है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप एक साथ पूरी भाकरी खा जाएं। मालिक जब एक दूसरे को मिलाना चाहता है तो मिलन हो ही जाता है। कोई दूरी, कोई फासला मायने ही नहीं रखता, चाहे दिशा भिन्न ही क्यों ना हो। मिलने वाले को एक मोड़ पर लाकर मिलन करवाता ही करवाता है। इंसान इसे इत्तेफाक कहता है, लेकिन ये इत्तेफाक भी मालिक की लीला है। ऐसा भी होता है कि कई बार दो इंसान एक दूसरे से समानांतर रेखाओं में होते हैं, लेकिन जिंदगी भर एक दूसरे से नहीं मिल पाते। सब कुछ मालिक की इच्छा पर ही निर्भर है। मालिक जो चाहता है वही होता है, होनी होकर ही रहती है। सबका मालिक एक। आसन गांव आ गया। तुम अच्छे बच्चे हो बेटे। धन्यवाद। तुम्हारा ये नौकर भी बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है। नौकर? चाची, पौना कैसी है? पौना? तुम पौना को कैसे जानते हो? अब बोल। आप? चले? सुनिए, मैंने आपके 5,000 मालू दीदी को दे दिए हैं। वो आपको लौटा देंगी। भाकरी चटनी बढ़िया थी, स्वादिष्ट थी। एक बात बताओ तुम मुझे। तुमने झूठ क्यों कहा था मुझे कि तुम्हारे चाचा खड़ूस हैं, झगड़ालू हैं? इंसान को जब प्रेम का साक्षात्कार होता है तब उसे ऐसा लगता है कि उसे मालिक ने अपने दिव्य रूप का दर्शन करवाया है। प्रेम के साक्षात्कार से उसका दिल आनंद से भर जाता है। उसे लगता है कि मालिक की उस पर असीम कृपा हुई है, क्योंकि प्रेम मालिक का ही एक रूप है। प्रेम ही मालिक का आशीर्वाद है। प्रेम इंसान को दिया हुआ मालिक का वरदान है। मेरा पूरा विश्वास है बाबा
कि सब करने कराने वाले आप ही हैं। सब कुछ आपकी ही इच्छा पर निर्भर करता है। आपके चाहने और न चाहने पर ही इस दुनिया में घटनाएं बनती हैं और बिगड़ती रहती हैं। रिश्ता तो बना नहीं, तो फिर रघुराम जी से बार बार मुलाकात क्यों हो रही है बाबा? मैंने स्वयं को आपको समर्पित कर दिया है, क्योंकि ये जिंदगी आप ही की देन है। अब आप मेरी जिंदगी के बारे में जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहना चाहिए। कहाँ थे तुम अब तक? तुम तो खेत पर जाने वाले थे ना, वहां क्यों नहीं पहुंचे? हमें कितनी चिंता हो रही थी देवर जी। तुम चुप क्यों हो रघु? तुम्हारी भाभी, भैया, तुम्हारे पिताजी तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब क्यों नहीं देते? चाचा चाचा बता दूं? अरे चाचा से क्या पूछ रहा है? बता, कहाँ थे तुम दोनों पूरा दिन? माँ, हम चाची को छोड़ने उसके गांव गए थे। चाची? चाची? कौन चाची? अरे आपको नहीं पता? जानकी चाची। और कौन? अच्छा, तो तुम लोग आसन गांव गए थे? हाँ दादाजी, वही तो चाची का गांव है। रघु, मैं तुमसे कितनी बार बोल चुकी हूँ कि तुम्हारी शादी उस जानकी के साथ नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। दादी दादी, चाची भाकरी के साथ चटनी लाई थी ना? वाह, मजा आ गया। और चाचा को भी अच्छी लगी थी, है ना चाचा? अच्छा, तो इसीलिए घर से नाश्ता लेकर नहीं गए थे? नहीं माँ, जानकी तो अचानक रास्ते में मिल गई थी। हम खेत पर जा रहे थे तो उसने राजीव से पूछा कि मुझे गांव छोड़ दोगे क्या? और तुमने तुरंत अपनी बैलगाड़ी उसके गांव की तरफ मोड़ दी, हाँ? अरे रघु, तुम तो बैल हो, बैल। अरे वो चुड़ैल तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है, और तुम? नहीं माँ, जानकी वैसी लड़की है ही नहीं। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि बैलगाड़ी कौन चला रहा था। इसे बस आप इत्तेफाक समझिए। और हाँ, जानकी को बुरा भला कहने की कोई जरूरत नहीं है। हाय राम, सुन रहे हैं आप जमींदार साहब? आपका बेटा एक पराई लड़की के लिए अपनी माँ को बुरा भला कह रहा है, अपनी माँ को, मुझे? माँ, मैं तो... चुप! अब एक शब्द भी तुम नहीं बोलोगे। जिस लड़की के साथ मैं बोलूंगी उसी के साथ तुम शादी करोगे, समझे? और आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए फूलगांव और श्यामनाथ जी से कहिए कि हमें उनकी लड़की नीलिमा पसंद है। वो शादी की तैयारी जल्द से जल्द शुरू कर दे।